अगर पांचों गेटों को खोल दिया जाए, वहाँ पे सिस्टम लगाया जाए तो अच्छा दर्शन हो सकता है। कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है, बेवजह तबाही होगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बांके बिहारी से छूट जाएंगे, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, बहू बेटियां रो रही हैं घर पे। कॉरिडोर विकास की बात नहीं है, कॉरिडोर विनाश की बात है। कुंज गलियों का, दुकानों का, मंदिरों का आप तोड़ देंगे। आप पावर में, आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका घर जा रहा है, जिसका मकान जा रहा है, जिसका दुकान जा रहा है, वो इस बात को आज भी रोएगा और बाद में भी रोएगा कि विकास के चक्कर में मेरे घर का विनाश कर दिया। कॉरिडोर बनेगा, इससे विकास होगा और भी ज्यादा जो है वो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। जिनके घर हैं भैया, जिनका धंधा है, जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए तो ढूंढना ही हो जाएगा, उनके लिए तो मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ आके कॉरिडोर तो देखेंगे नहीं, कॉरिडोर में लगे पेड़ों को तो देखेंगे नहीं, यहाँ पे लगे और फाउंटेनों को देखेंगे नहीं, देखेंगे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को देखने के लिए 50 लोग एक बार में ठाकुर जी को देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी केवल एक ही व्यवस्था है कि आप लाइन लगाइए, लाइन के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। ये केवल वृंदावन की संपत्ति को, वृंदावन की छवि को खराब करने की पूरी व्यवस्था है, जो यहाँ के कुछ लोगों ने, मथुरा के जो अधिकारी हैं, मथुरा के जो व्यापारी हैं, कुछ लोग यहाँ शहर के भी, हमारे दूसरे शहर के व्यापारी को, उनका फायदा है, कुछ लोगों का नुकसान है। जो लोग बाहर से आके बसे हैं, जिन लोगों को केवल अपना फायदा दिखता है कि हमें आए, वो लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी केवल बिहारी जी के अंदर खड़ी हो, वो लोग इस कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं। मगर जो दिल से वृंदावन को चाहता है, वो कभी भी इस कॉरिडोर का समर्थन नहीं करेगा। उन पुरखों ने उस समय सेवा की है, यहाँ कोई नहीं था, अपनी जेब से ला करके सेवा करी, और आज इसका फलस्वरूप ये है कि यहाँ रोजगार बढ़ा, तो उनका ये जीवनी चलती है। लेकिन सरकार ने क्या किया, जब उनका पाने का उनका समय आया, सरकार ने उसको छीन लिया। लेकिन अगर हम यही अपोजिट देखें, किसी भी दरगाह पर, किसी भी चर्च पर आपने कॉरिडोर या अतिक्रमण की बात नहीं करी होगी। फैमिली वाले आ रहे हैं या जो अफसर लोग आ रहे हैं, उनके फैमिली को दर्शन कराना है, उसके लिए बन रहा है। बस आम लोग तो जनता में लाइन में ही लगी रहेगी 4-4, 5-5 घंटे। उनके लिए कोई सुविधा नहीं होगी यहाँ कि मंदिर दर्शन करने का कोई सुविधा हो जाएगी। कहीं भी जाओ, आप डायरेक्ट VIP ही दर्शन कर रहे हैं। आप लोग जब वो कॉरिडोर, आप हमने मान लिया आपने ये पूरा क्षेत्र कॉरिडोर बना दिया, उसके बाद में भी क्या आपको कॉरिडोर के प्रत्येक कोने से ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको जाना एक लाइन से ही पड़ेगा। तो क्यों इस लाइन व्यवस्था को आप चालू नहीं कर रहे हैं? क्यों इस मंदिर को तोड़ने की दरकार पड़ रही है? नमस्कार, मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो वृंदावन में है, बांके बिहारी मंदिर के पास। पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसको लेकर के लगभग यहाँ पर के 5 एकड़ का जो एरिया है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा ताकि ये कॉरिडोर बन सके। अब यहाँ पर के जो गोस्वामी समाज है, यानी कि जो मंदिर के अंदर जो पुजारी है, जो ब्राह्मण है, वो लोग इस सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों की तरफ से आया है, लेकिन यहाँ पर के लोग जो है इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ है और अपना विरोध लगातार जो है वो दर्ज करा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग यहाँ पर समर्थन में, क्योंकि कई लोग समर्थन में भी है और कई लोग जो है वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम हेमंत पाठी है, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ बांके बिहारी मंदिर। ये जो टूटने की बात चल रही है, हाँ, कॉरिडोर का जो विषय है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में पोजीशन ये है कि सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। मैनेजमेंट सही नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और तबाही मचाने के लिए तैयार है। तबाही नहीं चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, सर्कुलर चाहिए, एक नियम से, एक लाइन से दर्शन होंगे तो 1 लाख आदमी दर्शन कर सकता है। आप देखिए स्पेस, 3 प्रकार से 5 गेटों से मंदिर का प्रवेश होता है। अगर पांचों गेटों को खोल दिया जाए, वहाँ पे सिस्टम लगाया जाए तो अच्छा दर्शन हो सकता है। कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है, बेवजह तबाही होगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बांके बिहारी से छूट जाएंगे, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, बहू बेटियां रो रही हैं घर पे, मरने को तैयार हैं, जहर लेके घूम रही हैं, किसी का मकान जा रहा है, किसी का दुकान जा रहा है। कैसे होगा आप बताइए मेरे को? आप लोग सरकार से बोलिए भाई, आप लोग मीडिया वाले हैं, गवर्नमेंट को समझाइए। कहाँ से कहाँ तक टूटने की बात चल रही है? ये 5 एकड़ का ले रहे हैं, 5 एकड़ स्क्वायर फीट का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो गली में मैं खड़ा हूँ ये सब कुछ टूटेगा, ये जितना भी है सारा? 5 एकड़ का मतलब है गोल चक्कर, यानी रॉड वेज का जो बस होता है वो एक बार में घूम जाएगा गोल चक्कर मंदिर की गोली में। तो ऐसा नहीं करिए। 5 एकड़, हम तो 5 एकड़ मान के ले रहे हैं। 5 एकड़ का मतलब तो ये तबाही हो जाएगी। तबाही नहीं चाहिए भाई, ब्रजवासियों के ऊपर तबाही किस बात की? क्या जुर्म है?
बांके बिहारी को यहाँ से लालन पालन तो आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बने? नहीं 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 हम लोग नहीं चाह रहे हमारी रोटी काशी में भी देखा, काशी को छोड़िए, काशी और अयोध्या का मैटर दूसरा था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात था, वहाँ पे हर प्रकार की जनता थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा सा इतना देखिए कि यहाँ पे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। मैनेजमेंट सही करिए, मैनेजमेंट बहुत खराब है, मंदिर से लेके बाहर तक का सारा सिस्टम खराब है। देखिए पब्लिक कैसे खड़ी हुई है। भारत जी, ये योगी जी सरकार जब कॉरिडोर बनवा रही है या गवर्नमेंट करा रही है, अधिकरण कर रही है, अखिलेश सरकार भी मंदिर को अधिकरण कर रही थी, तो यही योगी जी पार्लियामेंट में रो रहे थे कि देखो, जो तो हिंदुओं की सरकार को मंदिरों को कब्जा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को हटा रहे हैं, और आज यही वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश जी कर रहे थे उस समय ब्राह्मणों के साथ। तो कह रहे कॉरिडोर बनेगा, इससे विकास होगा और भी ज्यादा जो है वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। जिनके घर हैं भैया, जिनका धंधा है, जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए तो ढूंढना ही हो जाएगा, उनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप सब यहीं के लोकल हैं? और क्या जी, हम सब लोग तीर्थपुर पंडा सभा यहाँ के। देखो, किसी भी कार्य के लिए पीछे उद्देश्य होता है, चाहे कॉरिडोर हो, यहाँ यात्री आता है दर्शन के लिए आता है, तो किसी कार्य के लिए उद्देश्य होता है। काशी में बनाया कॉरिडोर, उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, तो वहाँ अभी 2 महीने 3 महीने पहले मेरी बात हुई थी, वहाँ मेरे यात्री रह रहे थे, वहाँ इतनी व्यवस्था बिगड़ चुकी थी कॉरिडोर होने के बावजूद भी, तो यात्री को वहाँ सुविधा नहीं मिली। तो उसका कारण ये है कि कॉरिडोर सुविधा का केंद्र नहीं है। व्यवस्था बनाइए, अच्छी बात है, नंबर बाई नंबर भेजिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी के घर मकान तोड़ करके, गलियों को ध्वस्त करके यहाँ की प्राचीनता को खत्म करिए। वीआईपीओ को दर्शन कराने का ही उद्देश्य है कॉरिडोर बनाने के बावजूद भी। बुलडोजर लेके पहुंच गया तो क्या नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो केवल मान कॉरिडोर लीजिए ना, फर्ज कर लिए कि बुलडोजर आ गया, आम लोगों के लिए कॉरिडोर नहीं बन रहा है, ये केवल वीआईपी लोगों के लिए ही कॉरिडोर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है ना, जो जज के जो फैमिली वाले आ रहे हैं या जो अफसर लोग आ रहे हैं, उनके फैमिली को दर्शन कराना है, उसके लिए बन रहा है। बस ये आम लोग तो जनता में लाइन में ही लगी रहेगी 4-4 5-5 घंटे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं होगी यहाँ कि मंदिर दर्शन करने का कोई सुविधा हो जाएगी। कहीं भी जाओ आप डायरेक्ट वीआईपी ही दर्शन कर रहे हैं। अभी सर इलाहाबाद कुंभ जब लगा था, उस समय अयोध्या में इतनी व्यवस्था खराब हुई थी, इतना बड़ा कॉरिडोर बनने अयोध्या में कि इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ लगा था, लेकिन वहाँ जब अयोध्या में पब्लिक गई है दर्शन के लिए, तो वहाँ अयोध्या में इतनी व्यवस्था खराब हो गई थी, ट्रैफिक से लेके मंदिर तक। वहाँ पे इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया, लोग तारीफ करते हैं उस कॉरिडोर की, लेकिन वहाँ भी ऐसी व्यवस्था खराब हुई। तो कहने का मेरा मतलब यही है, हमारे सब ब्रजवासियों को, पंडाओं को ये कहने का मतलब यही है कि कॉरिडोर भीड़ का कोई रक्षक नहीं है, उद्देश्य नहीं है। आप बुलाइए, सबको बुलाइए, बैठक करिए, आप एक नियम अनुसार यहाँ के तीर्थपुर ब्राह्मण गोसाई समाज, देखो यहाँ उन पुरखों ने उस समय सेवा की है जहाँ कोई नहीं था, अपनी जेब से ला करके सेवा करी, और आज इसका फलस्वरूप ये है कि यहाँ रोजगार बढ़ा, तो उनका ये जीवनी चलती है। लेकिन सरकार ने क्या किया, जब उनका पाने का उनका समय आया, सरकार ने उसको छीन लिया। लेकिन अगर हम यही अपोजिट देखें, किसी भी दरगाह पर, किसी भी चर्च पर आपने कॉरिडोर या अतिक्रमण की बात नहीं करी होगी, लेकिन हिंदू धर्म पर, हिंदू समाज के मंदिरों पर, हिंदू की जहाँ जहाँ भी जगह है, सब पर अतिक्रमण, मंदिरों पर अतिक्रमण। मैं आपको फिर यही कहूँगा, कॉरिडोर विकास की बात नहीं है, कॉरिडोर विनाश की बात है। कुंज गलियों का, दुकानों का, मंदिरों का आप तोड़ देंगे, आप पावर में, आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका घर जा रहा है, जिसका मकान जा रहा है, जिसका दुकान जा रहा है, वो इस बात को आज भी रोएगा और बाद में भी रोएगा कि विकास के चक्कर में मेरे घर का विनाश कर दिया। हम लोग कभी भी इस चीज़ से राजी नहीं है, लेकिन सरकार है, अपने अनुपार है वो सब। अगर पुलिस बल थल बुलडोजर लेकर के आ जाए तो नहीं, बुलडोजर लाएगी तो हम सरकार से थोड़ी ना जीत पाएंगे। सरकार तो सरकार है ना, तो सरकार की अब तो हमें तो मानना ही पड़ेगा, सरकार के मजबूरी में मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो पावर में, हर चीज़ में। लेकिन अपोजिट अगर और पहले की अगर बात देखें, अखिलेश यादव की, जैसे भैया ने बताया था, जब अखिलेश ये कॉरिडोर की यहाँ बात चल रही थी, उस समय योगी जी ने पार्लियामेंट में रोक करके ये बात कही थी कि यहाँ कॉरिडोर नहीं ले, कॉरिडोर को नहीं बनाए, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो हिंदुओं के मंदिरों पर ये खतरा आएगा। लेकिन आज यही वही सरकार, बीजेपी सरकार, जो हिंदू की सरकार है, लोग हिंदू की सरकार बोलते हैं इसको, दूसरी सरकार। और वृंदावन में आपको मैं खासियत एक लोगों की बताऊं, यहाँ पर किसी भी सरकार का चयन करने के लिए किसी पे टाइम नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ उतनी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, मैं खुद अपने टूरिज्म के बिजनेस में हूँ। आप भारत में किसी भी कॉरिडोर में जाइए, भारत का सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है वो रामेश्वरम कॉरिडोर है तमिलनाडु में। आप वहाँ जब भी जाएंगे, आप दर्शन तो एक ही मूर्ति का करेंगे, आपको जाना उसी लाइन से पड़ेगा।
तो फिर उस इतने बड़े कॉरिडोर के बनाने की दरकार क्या है? आप लोग जब कॉरिडोर हमने मान लिया आपने ये पूरा क्षेत्र कॉरिडोर बना दिया, उसके बाद में भी क्या आपको कॉरिडोर के प्रत्येक कोने से ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको जाना एक लाइन से ही पड़ेगा। तो क्यों इस लाइन व्यवस्था को आप चालू नहीं कर रहे हैं? क्यों इस मंदिर को तोड़ने की दरकार पड़ रही है? केवल ये बात ये है, जितने भी लोकल यहाँ के जगह हैं, आप जितने भी कहीं पे भी जाएंगे, जितने आप तीर्थ पर्वतों में, जितने भी तीर्थों में जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी कॉरिडोर हैं, कॉरिडोर कोई भी व्यवस्था का समाधान नहीं है। व्यवस्था का समाधान यही है कि आपको लाइन लगानी ही पड़ेगी। रामेश्वरम कॉरिडोर लगभग 70 एकड़ में बना हुआ है। 70 एकड़ में बावजूद भी आपको 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां दर्शन करने के लिए मूर्ति एक है। आप कॉरिडोर बना सकते हैं मगर मूर्ति नहीं बना सकते हैं। कॉरिडोर बनाने से फायदा क्या? यहाँ लोग जब भी वृंदावन आते हैं एक चीज बोल के आते हैं कि हम कुंज गलियों के शहर में जाएंगे। तो जब कुंज गली में जाने के बाद अगर उनको कुंज गली प्राप्त नहीं हुई तो फिर इस वृंदावन का महत्व क्या रहा? दूसरी चीज, जाएंगे आप लोग बांके बिहारी के दर्शन करने, आप यहाँ आके कॉरिडोर तो देखेंगे नहीं, कॉरिडोर में लगे पेड़ों को तो देखेंगे नहीं, यहाँ पे लगे और फाउंटेनों को देखेंगे नहीं, देखेंगे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को देखने के लिए 50 लोग एक बार में ठाकुर जी को देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी केवल एक ही व्यवस्था है कि आप लाइन लगाइए, लाइन के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। ये केवल वृंदावन की संपत्ति को, वृंदावन की छवि को खराब करने की पूरी व्यवस्था है, जो यहाँ के कुछ लोगों ने, मथुरा के जो अधिकारी हैं, मथुरा के जो व्यापारी हैं, कुछ लोग यहाँ शहर के भी, हमारे दूसरे शहर के व्यापारी को, उनका फायदा है, कुछ लोगों का नुकसान है। जो लोग बाहर से आके बसे हैं, जिन लोगों को केवल अपना फायदा दिखता है कि हमें आए, वो लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी केवल बिहारी जी के अंदर खड़ी हो, वो लोग इस कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं। मगर जो दिल से वृंदावन को चाहता है वो कभी भी इस कॉरिडोर का समर्थन नहीं करेगा। हम भी खुद व्यापारी हैं, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। इसमें यह है कि आप कभी भी, हम लोग कॉरिडोर का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पूर्ण कॉरिडोर देखे। कॉरिडोर किसी भी भीड़ का समाधान नहीं है। ठीक है, ठीक है।